हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 5 चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स के एमसीक्यू डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि आपके बेस्ड हैं टर्म 1 के चैप्टर से। तो ये चैप्टर आपका टर्म 1 में आने वाला है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स नवंबर दिसंबर और या फिर मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में होंगे। तो उन्हीं की सीरीज मैंने शुरू की है, जिसमें मैंने इससे पहले स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन और प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, ये दोनों चैप्टर्स के एमसीक्यू, केस बेस्ड क्वेश्चंस और असर्शन एंड रीजन तीनों ही डिस्कस किए थे। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो आप बिल्कुल फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देख लें, ताकि आपको चैप्टर्स किस तरह क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह क्वेश्चन आएंगे, उसका एक आइडिया हो जाए। तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 5। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 43 से, अमंग द गिवन फिगर विच वन रिप्रेजेंट द फ्लैट फुट। एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि एग्जाम में आपके बहुत ज्यादा ये देखा गया है कि फिलहाल तो योगा चैप्टर आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन योगा के भी फिगर्स बनाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफॉर्मिटीज के भी क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं, और जो आपका फ्लेक्शन, एबडक्शन, एक्सटेंशन, ये चीज जो है उसका भी फिगर बना के ही क्वेश्चन आता है। तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिए कि आपको फिगर्स भी याद रहें। टेस्ट मेजरमेंट्स, उसमें जो आपका होता है टेस्ट मेजरमेंट एंड स्पोर्ट्स वाला जो चैप्टर, उसमें भी आपके फिगर्स वगैरह होते हैं कि कौन सा स्पोर्ट्स हो रहा है या कौन सा टेस्ट हो रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन दी फॉर्म ऑफ फिगर। तो फिगर्स का याद रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन है, तो इन दैट केस प्रैक्टिकल चीजें आपको आनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। इस फिगर में से फ्लैट फुट की फिगर कौन सी है? तो बहुत आसान है। फ्लैट फुट हमारा, जिसमें आपका जो पैर का पंजा होता है उसमें कोई कर्व नहीं बनता, वो बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। तो सो योर आंसर विल बी डी। ये फिगर हमारी फ्लैट फुट की, जिसमें यहाँ पैर में कोई कर्व नहीं होता, पूरा फ्लैट होता है पैर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द बो लेग फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। बो लेग क्या है, यानी इनमें से कौन सा फिगर आपका बो लेग का है? तो बो लेग बिल्कुल आपका ये है, जिसमें दोनों घुटनों में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। एक है आपका कि बच्चे अक्सर नॉक नी और बो लेग में कंफ्यूज होते हैं, तो एक ट्रिक आपकी है आसानी सी कि आप उससे पहचान सकते हो। नॉक नी यानी कि दोनों घुटने एक दूसरे को नॉक करें, एक दूसरे को टच करें, तो वो नॉक नी होता है। उसके अलावा दोनों घुटने एक दूसरे से दूर हैं, एक धनुष बाण तरीके से पैर बन रहा है, तो वो बो लेग है, राइट। तो इस वर्ड के आइडिया से आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनमें से कौन सा पिक्चर है आपका या फिगर है आपका जो स्कॉलियोसिस को डिपिक्ट कर रहा है? स्कॉलियोसिस आपका सी या एस बनता है, ये भी आप आइडिया लगा सकते हैं। नाम में एस और सी लिखा हुआ है, राइट। जब नाम में एस और सी लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपका इसकी डेफिनेशन भी यही है, यानी जो बैकबोन है वो सी शेप ले लेती है या एस शेप की हो जाती है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका टेढ़ी मेढ़ी आपकी बैकबोन फिगर में दिखाई दे रही है, तो ये एस या सी बन रहा है। सो करेक्ट आंसर इज बी। ये फिगर आपकी स्कॉलियोसिस की है। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें आपको करना है मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में नॉक नी, राउंड शोल्डर, फ्लैट फुट और बो लेग आपसे पोस्चरल डिफॉर्मिटी दी है, और ये उसके कारण दी है। तो सबसे पहले इजी वन ऑप्शन हम निकालते हैं, राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर का हमें अगर देखें तो ऑप्शन दे रखा है कैरिंग हैवी लोड ऑन शोल्डर्स, यानी कि कंधों पे बहुत ज्यादा लोड हो तो राउंड शोल्डर हो जाता है। ये इसका कारण है। दोनों जगह शोल्डर मेंशन है, आसान होगा आपके लिए जानना। तो हम यहाँ ऑप्शन में ढूंढते हैं कि कहाँ पे बी का हमें 3 दिया है। तो बी का 3 हमें 2 जगह दिया है, एक ए ऑप्शन में दिया है और एक सी ऑप्शन में दिया है। फाइन। दूसरा एक देखते हैं हम, जिसमें हम अगर फाइंड आउट करें फ्लैट फुट। फ्लैट फुट हमारा क्यों हो जाता है? तो फ्लैट फुट अगर हम देखें तो आपका बेसिकली फ्लैट फुट का कारण आपका कॉजेज हो जाते हैं वीकनेस ऑफ मसल एंड लिगामेंट्स। हमारी मसल और लिगामेंट्स स्ट्रांग नहीं है, इस कारण से फ्लैट फुट हो जाता है। सो आपका सी का 1। अब अगर इसमें हम फाइंड आउट करें तो हमें सी का 1 ये दे रखा है, राइट। फिर भी यहाँ लेकिन 3 का नहीं दिया है। वेट, यहाँ कुछ ऑप्शंस में या तो आपकी गड़बड़ी होगी। एक मिनट। राउंड शोल्डर का हमारा 3 होगा, ठीक है, नो कंफ्यूजन आपका आंसर। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, फ्लैट फुट को मिलाते हैं, सी को मिलाते हैं। फ्लैट फुट का कारण आपका पुअर क्वालिटी ऑफ फुटवेयर, बिल्कुल ये एक आपका इजी वन है। फ्लैट फुट यानी हम जो हमारा पंजा स्ट्रेट हो जाता है, तो उसमें अगर हम बात करें तो फुटवेयर गड़बड़ होने से फ्लैट फुट हो सकता है।
तो ये एक फुटवेयर और ये एक फूट, ये दोनों आपको आइडिया लगा सकते हैं, यानी सी का 2, तो ये सी का 2 है और सी का 2 आपके नेक्स्ट यहाँ पे भी है। चलो फिर पूरा ही क्वेश्चन देखना पड़ेगा। नॉकनी, अगर हम नॉकनी की बात करें तो नॉकनी का आपका मेन कारण क्या होता है? वीकनेस ऑफ मसल्स एंड लिगामेंट्स। नॉकनी मसल्स और लिगामेंट्स के वीक होने से, लिगामेंट्स आपके घुटनों का पार्ट होता है, राइट, तो उनमें वीकनेस होने की वजह से नॉकनी हो जाए, तो हाँ ये सही है। देन आते हैं बोलेक, पुटिंग एक्स्ट्रा वेट ऑन लेग मसल्स। आपके लेग मसल्स पे एक्स्ट्रा वेट पड़ रहा है तो बोलेक्स होता है, तो ये सही है, ए ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें आपको पूरा ही क्वेश्चन देखना होगा क्योंकि 2 जगह आपके सेम सिचुएशंस बन रही हैं, तो सेफ साइड जाइए, पूरा क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आते हैं एक और मैच द फॉलोइंग करते हैं जो हमारे चिल्ड्रन डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन का है। डेवलपमेंट स्टेज आपको अलग अलग दी हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं। बहुत जरूरी है जब आप डेवलपमेंट स्टेज पढ़ें तो कौन सी स्टेज पे कौन सी एक्टिविटी करते हैं बच्चे, वो याद होना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं इसमें, सबसे पहले आते हैं हम ऑप्शंस पे। तो अगर हम देखें तो आपका इन्फेंटहुड की बात करें तो सबसे कम स्टेज होती है, राइट, बिल्कुल छोटा बच्चा, तो वो क्या करना सीख लेता है, स्किप नहीं सीखेगा, लर्न वैल्यूज अभी उसका दिमाग ही उस तरीके का नहीं है, एडोल्सन बिल्कुल नहीं हो सकता। लर्न टू सिट एंड क्रॉल, इन्फेंटहुड में वो क्रॉल करना सीख लेता है, ठीक। देन आते हैं अर्ली चाइल्डहुड, यानी इन्फेंटहुड से थोड़ी बड़ी स्टेज। तो इन्फेंटहुड से बड़ी स्टेज अगर हम देखें तो आपका अर्ली चाइल्डहुड होगा कि अर्ली चाइल्डहुड में वो वैल्यूज को सीखना शुरू कर देता है, यस, लर्न वैल्यूज को सीखना शुरू कर देता है, ठीक। देन मिडिल चाइल्डहुड पे आए तो मिडिल चाइल्डहुड में वो स्किप एंड बैलेंस ऑन फूड, बैलेंस सीख लेता है। और नेक्स्ट आते हैं लेट चाइल्डहुड में वो फाइनली आपका डी का 4 ऑल्सो रेफर्ड एज एडोल्सन। लेट चाइल्डहुड आपकी एडोल्सन से भी रेफर होती है, आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। लेकिन ये हमारा ऑप्शंस नहीं बन रहे हैं, फाइन। एक और बार हम चेक करते हैं कि क्या गड़बड़ हो रही है। इन्फेंटहुड, ओके, इन्फेंटहुड स्टेज आपकी एडोल्सन से रिलेटेड भी है। देन लेट चाइल्डहुड, देन मिडिल चाइल्डहुड, ओके, हमने मिलाया है ए का 4, ठीक है, ए का 4। इसके बाद हमने मिलाया है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होती है आपकी, ऑल्सो रेफर्स टू, फाइन। यहाँ पे आपके ऑप्शंस कुछ गलत दिए हैं, ओके, हम इन मैच द फॉलोइंग के हिसाब से जाएंगे, ठीक है, इस मैच द फॉलोइंग के हिसाब से जाएंगे। आपका आंसर जो बनेगा वो ये है कि इन्फेंटहुड स्टेज आपकी सबसे छोटी होती है जिसमें आप क्रॉल करना सीखते हो। अर्ली चाइल्डहुड आपका 1 होगा, स्किप एंड बैलेंस, हम बैलेंस करना थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, स्किपिंग करना सीख लेते हैं। मिडिल चाइल्डहुड में हम वैल्यूज को लर्न करते हैं, यानी अगर मैं बात करूं तो आपका ए का होगा 4, देन आपका नेक्स्ट आते हैं बी का होगा, अर्ली चाइल्डहुड का होगा स्किप 1, देन आपका नेक्स्ट होगा मिडिल चाइल्डहुड आपका होता है लर्न वैल्यूज सीख लेते हैं हम, यानी 2nd, और डी का होगा लेट चाइल्डहुड में, उसको हम एडोल्सन से कंपेयर करते हैं। ये आपका सही आंसर, सॉरी, ये आपका लेट चाइल्डहुड होगा, इसके एडोल्सन 3rd, फाइन, ये आपका सही ऑप्शन होगा। यहाँ पे आपके ऑप्शंस कुछ गड़बड़ दिए हुए हैं, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, फाइन। तो आई होप ये वाला आपको क्लियर हुआ हो। ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है क्योंकि वो ऑप्शंस आपके कहीं नहीं दिखाई दे रहे। 2, 1, 4, ओके, वेट, बी दिखाई दे रहा है हमें, बी इज द करेक्ट आंसर, 39 का बी होगा आपका, ठीक, ये स्टेज हमें दिखाई दे रही है, ओके, है ऑप्शंस, ओके। नेक्स्ट आते हैं मैच द फॉलोइंग के बाद क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स। सबसे मेन मेथड आपका, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड क्या है, यानी कि वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़े, उसका बेस्ट मेथड आपका क्या है? तो उसका बेस्ट मेथड आपका डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने शुरू कर दें, नहीं। डेवलपमेंट ऑफ चेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं, चेंजिंग वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं वुमेन पार्टिसिपेशन का। रिड्यूसिंग दी पार्टिसिपेशन फी फॉर वुमेन इन स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, ओके, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में हम उनके लिए फी रिड्यूस कर दें, और ऑल ऑफ दी अबव, ओके। आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। क्यों होगा? बिल्कुल हम फी कॉन्सेशन कर दें तो अगर वुमेन्स नहीं आपकी अफोर्ड कर पाती हैं तो वो अफोर्ड करना सीख लेती हैं। इसके अलावा होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अगर हम कम्युनिटी स्पोर्ट्स की बनाना शुरू कर दें फॉर वुमेन तो वो उनको हेल्प करेगा। तो आपका आंसर ऑप्शन सारे सही हैं, आपका ऑल ऑफ दी अबव होगा, यानी डी होगा।
नेक्स्ट आते हैं 37 पे। 37 में विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। कम पार्टिसिपेशन वुमेन के साथ कम पार्टिसिपेशन का मेन रीजन आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? लैक ऑफ स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, ओके। सोशल कॉन्स्टेंट, बहुत ज्यादा सोसाइटी का दबाव, ठीक है। कंसर्न फॉर पर्सनल सेफ्टी के लिए कंसर्न होती है, इसलिए नहीं स्पोर्ट्स के लिए इंकरेज होती है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं आपके, डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। व्हाट आर द करेक्टिव मेजर्स फॉर स्कॉलियोसिस। स्कॉलियोसिस को ठीक करने के करेक्टिव मेजर्स आपके क्या हैं? परफॉर्म त्रिकोणासन, लाई डाउन इन प्रोन पोजीशन, वॉक ऑन हील्स। अगर हम बात करें तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी परफॉर्म त्रिकोणासन भी होता है और लाई डाउन इन प्रोन पोजीशन, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। देन आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ बोलेक। इनमें से कौन सा बोलेक का कारण नहीं है? नॉट लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। इम्प्रॉपर वे ऑफ वॉकिंग, ओवरवेट, विटामिन डी डेफिशिएंसी या इंजरी ऑफ द स्पाइन। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका इंजरी टू दी स्पाइन। स्पाइन में इंजरी होने के कारण आप को बोलेक्स की परेशानी हो सकती है, ठीक है, कि स्पाइन में प्रॉब्लम है उसकी वजह से बोलेग हो जाए। नेक्स्ट आते हैं 34। Which of the statement given below is incorrect regarding the method to increase women participation in sports? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, गलत है? Regarding women's participation, they should be provided with good technical instructions. उनको टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस अच्छे से दिए जाएं। देन आते हैं, हाँ, तो इंस्ट्रक्शंस वगैरह तो आपके अच्छे से होने चाहिए, गाइडेंस अच्छा मिलना चाहिए, तो पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है। पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड मोटिवेट द गर्ल्स टू टेक पार्ट इन फिजिकल एक्टिविटी। तो ये भी सही है, जितना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा उतना ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। कोच एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी ऑर्गेनाइज विथ इन्फॉर्म एंड अबाउट द एथिकल एंड इंटरपर्सनल इश्यूज ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। जो आपके कोच वगैरह हैं उनको गाइडेंस मिलनी चाहिए कि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह से रिलेटेड उनको अवेयर करना चाहिए, ताकि ऐसा कोई इंसिडेंट हैपन ना हो। या फिर नन ऑफ दी अबव, या इनमें से कोई भी आपका इनकरेक्ट नहीं है। तो बिल्कुल कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, डी हमारा आंसर होगा। सारी स्टेटमेंट आपकी सही है, ठीक, कोई भी आपका गलत नहीं है स्टेटमेंट। देन नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन पे। विच इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन, ओके, स्पोर्ट्स पर्सन वॉन द वर्ल्ड चैंपियनशिप इन बॉक्सिंग 6 टाइम्स। 6 टाइम्स किसने बॉक्सिंग जीती थी? तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो बिल्कुल कॉमन सा है, ये मैरी कॉम। उन्होंने 6 बार बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती थी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। विच टाइप ऑफ मोटर डेवलपमेंट टेक प्लेस इन स्केलेटन ऑफ द बॉडी। यानी कि जो आपका स्केलेटन सिस्टम है उसको वो मोटर डेवलपमेंट की वजह से अफेक्ट हो रहा है। तो ये कौन से टाइप का मोटर डेवलपमेंट है? तो ये आपका ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है, ए इज द करेक्ट आंसर। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट आपके स्केलेटल सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, बोन्स का, मसल्स का डेवलपमेंट होता है, लार्ज मसल्स का डेवलपमेंट होता है, और वहीं फाइन मोटर स्किल्स आपकी स्मॉल मसल्स का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं द फर्स्ट स्टेज ऑफ मोटर डेवलपमेंट इन द चाइल्ड एज। पहली स्टेज कौन सी होती है आपकी मोटर डेवलपमेंट की? बिल्कुल अभी उससे रिलेटेड हमने मैच द फॉलोइंग किया है, बी, इन्फेंटहुड। द थर्ड स्टेज ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज अ चाइल्ड इन बिटवीन द एज ऑफ डैश एंड डैश ईयर्स। कौन सी एज के बीच आपका थर्ड स्टेज होती है मोटर डेवलपमेंट की? तो थर्ड स्टेज आपकी होती है डी ऑप्शन, यानी नन ऑफ दीज यहां आपको नहीं दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं तो थर्ड स्टेज आपकी आती है 12 से 16 नहीं, आपके 2 to 6 के बाद वो अपीयर होती है। तो ये आपका नन ऑफ दीज है, इसमें आपको बताया ही नहीं गया है। और थर्ड स्टेज की अगर मैं बात करूं तो थर्ड स्टेज जो आपका आता है वो आपका बेसिकली होता है मिडिल चाइल्डहुड, राइट। मिडिल चाइल्डहुड अभी हमने मैच द फॉलोइंग में किया था। मिडिल चाइल्डहुड होता है और वो होती है एज आपकी 7 to 10 ईयर्स। तो वो यहाँ ऑप्शन में हमें दी नहीं है, ठीक। मिडिल चाइल्डहुड स्टेज होती है आपकी थर्ड स्टेज और वो 7 to 10 ईयर्स होती है। सो योर आंसर विल बी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट आता है फाइन मोटर डेवलपमेंट यूजेस दी डैश मसल्स फॉर कैरिंग आउट डैश एक्टिविटी। अभी डिस्कस किया ग्रॉस क्या होती है, लार्ज मसल के लिए होती हैं। तो फाइन कौन होंगी? फाइन होंगी आपके स्मॉल मसल्स के लिए, स्मॉलर, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट भी एक फिल इन द ब्लैंक्स है, फॉर कैरिंग आउट डैश एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटीज को करने के लिए होता है? जिसमें आपका आंसर है स्मॉलर और प्रिसाइज, यानी छोटी मोटी एक्टिविटीज को करने में जिसमें बहुत ज्यादा लार्ज मसल्स नहीं यूज हो रही हैं, राइट। उन एक्टिविटीज को करने के लिए और स्मॉलर मसल्स को डेवलप करने के लिए आपका फाइन मोटर डेवलपमेंट कहा जाता है।
देन आते हैं 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मोटर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। इनमें से कौन सा आपका ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि एक मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, ठीक है, इन्फ्लुएंस करता है, फैक्टर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सेंसरी इंटीग्रेशन, मसल टोन, कॉन्फिडेंस या एंड्योरेंस। अब अगर हम बात करें तो हम मोटर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो इस केस में आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस लेवल का आपकी मोटर डेवलपमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, वो एक फिजिकल स्टेज है आपकी डेवलपमेंट। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डैश अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट इज ऑल्सो नोन एज हेरिडिटी फैक्टर। इनमें से कौन सा फैक्टर है जिसको हम हेरिडिटी फैक्टर भी कहते हैं मोटर डेवलपमेंट में? तो हेरिडिटी वर्ड जहां आ जाता है वहां आंसर आपका जेनेटिक फैक्टर हो जाता है। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटर डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा फैक्टर आपका रिस्पॉन्सिबल है मोटर डेवलपमेंट के लिए? जेनेटिक फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, फूड एंड न्यूट्रिशन या ऑल ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे फैक्टर्स हमारे डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं। क्वेश्चन 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइन मोटर डेवलपमेंट। इनमें से कौन सी एक्टिविटी को हम फाइन मोटर डेवलपमेंट कहेंगे? स्पीकिंग, रनिंग, हॉपिंग या स्विमिंग। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है स्पीकिंग, क्योंकि बोलते वक्त हमारी स्मॉल मसल्स यूज होती है। बाकी रनिंग, स्विमिंग, हॉपिंग ये सारी चीजों में तो हमारी लार्ज मसल्स वर्क करती हैं। देन क्वेश्चन नंबर 9, बॉल हैंडलिंग इज एन एक्टिविटी दैट स्टार्ट्स इन अ चाइल्ड इन द डेवलपमेंट स्टेज कॉल्ड। हमारा बॉल हैंडलिंग जो है वो आपकी इस स्टेज से शुरू होता है। बॉल को हैंडल करना हम इस स्टेज पर सीख लेते हैं। तो आपका आंसर होगा अर्ली चाइल्डहुड, यानी इन्फेंटहुड बहुत छोटा, अर्ली चाइल्डहुड नेक्स्ट 2 से 6 साल की बात हो रही है, तो इतने में बॉल को पकड़ना बच्चा सीख लेता है। सो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप चिल्ड्रन स्टार्ट टू लर्न वैल्यू ऑफ देयर सोसाइटीज। अपने सोसाइटीज की वैल्यू को समझना सीखना शुरू कर देते हैं किस स्टेज पर? आपका करेक्ट आंसर होगा 7 to 12 ईयर्स। 7 to 12 ईयर्स है आपकी मिडिल चाइल्डहुड स्टेज। अभी हमने मैच द फॉलोइंग किया था, उसमें आप सोसाइटी के वैल्यूज को समझना शुरू कर देते हैं। देन आते हैं द ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, यानी चेंज होने वाला पीरियड चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का पीरियड कौन सा होता है? तो आंसर आपका है बी, एडोलसन। एडोलसन स्टेज होती है आपके दोनों चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच की। देन 12th आते हैं, एक्सरसाइज टू डेवलप मूवमेंट स्किल्स लाइक जंपिंग, हॉपिंग, थ्रोइंग एंड कैचिंग इज प्रिस्क्राइब फॉर चाइल्ड इन। आपकी ये जो एक्टिविटीज दी हुई हैं ये आपके किस बच्चे में किस डेवलपमेंटल स्टेज पे ये आपके एक्टिविटीज को पाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो अर्ली चाइल्डहुड, क्योंकि इन्फेंटहुड बहुत छोटा है, एडोलसन तो बहुत बड़ी स्टेज हो गई आपकी, उसमें आप कूदना, जंप करना ये सब नहीं सीखते हैं, ये सब आप पहले सीख चुके होते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड है 7 से 12 जिसमें आप ये एक्टिविटीज अर्ली चाइल्डहुड आपका 2 से 6 है जिसमें आप ये सारी एक्टिविटीज सीखते हैं। देन नेक्स्ट आते हैं, एक्सरसाइज टू डेवलप ग्रॉस मोटर स्किल्स लाइक हेड कंट्रोल एंड सिटिंग आर प्रिस्क्राइब फॉर। अगर हम कहें कि हेड को कंट्रोल करना और बैठना आप सीखते हैं तो वो आपका कौन से स्टेज पर होता है? तो वो आपका सबसे छोटे स्टेज इन्फेंटहुड, जिसमें हमने कैफिल कॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल पढ़ा था। वो स्टेज पर बच्चा जो है वो अपने हेड को कंट्रोल करना यानी बैठने की पोजीशन को अटेन करना सीख लेता है। देन लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं, द सेकेंड स्टेज ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज इन अ चाइल्ड इज बिटवीन द एज ऑफ डैश ईयर एंड डैश ईयर। सेकेंड स्टेज ऑफ मोटर डेवलपमेंट कौन सी होती है? हमारी अर्ली चाइल्डहुड होती है। वो कहां से कहां तक के बीच में है? तो वो 2 से 6 के बीच में है। बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आज हमने आपके साथ टोटल डिस्कस किया। सेकेंड मोटर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, सेकेंड स्टेज आपसे पूछी गई है। सेकेंड स्टेज मोटर डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड बिटवीन एज ऑफ डैश एंड डैश ईयर। हाँ, सेकेंड स्टेज आपकी 2 से 6 के बीच होती है, राइट। तो ये आज पूरा हमने आपके साथ डिस्कस किए 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्लियर हुए हों और आइडिया हो गया हो कि आपके इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। अगर हम देखें तो सारी स्टेजेस का याद होना आपके लिए बहुत जरूरी है, साथ ही साथ उस स्टेजेस से रिलेटेड जो भी आपको एजेस दी हैं वो भी याद रखना बहुत जरूरी है। फिगर्स का याद रखना बहुत जरूरी है रिगार्डिंग डिफॉर्मिटीज। तो आई होप आपको आज का वीडियो क्लियर हुआ हो। अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आए। ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और क्लासमेट्स में, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि टर्म 1 का पेपर किस तरीके से आना है या क्वेश्चन कैसे पुटअप होने हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।